स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि टाटा ग्रुप के द्वारा आगे चलकर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि आगे आने वाला समय डिजिटल का होने वाला है, उसकी वजह से आपको कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है भारत के अंदर लगाने पड़ेंगे अगर हम भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर आप देखिए, आईफोन मेड बाय टाटा ग्रुप इन इंडिया, इट मे हैपन सून। तो ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। बेसिकली क्या है कि ये जो पूरा रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग के द्वारा दिया गया है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, टाटा किसके साथ मिलकर आईफोन बना सकता है, वो सब कुछ हम डिटेल से समझेंगे। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। जस्ट 19,000 में आपको पूरी यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, और वहां पर आपको इतने फीचर्स दिए जाएंगे जैसे 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिलेगा, नोट्स दिए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, प्रीलिम्स के लिए कई सारे फीचर्स हैं और एक मेंटर भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। देखिए, इसके बारे में हम शुरुआत करें उसके पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूं, जिससे आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। देखो, अब ये जो कंपनी है ना एप्पल, जो इतने सारे प्रोडक्ट बनाती है, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा आईफोन 14 लॉन्च हुआ है, तो क्या ये एप्पल अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बनाती है? ऐसा नहीं है। एप्पल क्या करती है, सब सारी चीज़ों को एक प्रकार से आउटसोर्स कर देती है। एप्पल के पास बताया जाता है कि 200 से भी ज़्यादा सप्लायर्स हैं जो कि अलग अलग कॉम्पोनेंट यहाँ पर देते हैं और फाइनली उसको असेंबल किया जाता है। और उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो अलग अलग सप्लायर्स प्रोवाइड करते हैं, आप देख सकते हो इनमें से है ताइवान के अंदर, ताइवान मतलब ताइवान की कंपनी है, फॉक्सकॉन हो गया, विस्ट्रॉन हो गया, पेगाट्रॉन हो गया। ये क्या करते हैं कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको बनाते हैं अलग अलग देशों में, चाइना के अंदर भी बनाते हैं, भारत के अंदर भी बनाते हैं, और फाइनली इसको जो है असेंबल किया जाता है और सेल किया जाता है। वैसे ही चाइना की कुछ कंपनीज हैं, यूएसए की भी कंपनीज हैं। मतलब कि जो आईफोन है वो इतना सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मदरबोर्ड से लेकर चिप से लेकर बहुत कुछ होता है, राइट। तो यहाँ पर अलग अलग सप्लायर्स के द्वारा वो किया जाता है और काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि बाकी प्लांट की तरफ बाकी जो कंपनीज होती हैं कि सिंपली ऐसा दे दिया यहाँ पर काम करने को और जो भी सप्लाई हो रहा है उसको बेचा जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। एप्पल जो है बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाता है। अगर उसको लगता है कि कोई भी उसका सप्लायर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाकर नहीं दे रहा है तो उसके साथ वो पूरा डील कैंसिल कर लेते हैं। तो ये सब कुछ होता है। अब देखिए, यहां पर आपको ये भी याद होगा कि जो पूरा अभी विवाद चल रहा था यूएस, ताइवान और चाइना को लेकर, जब यहां पर नैन्सी पेलोसी जो आई थी ताइवान के अंदर, उस समय भी यहां पर एप्पल ने ताइवान को कहा था कि जो आप लेबलिंग कर रहे हो वो प्रॉपर करिए। क्योंकि क्या था कि ताइवान जो है वो एप्पल प्रोडक्ट के ऊपर चाइना ताइवान नहीं लिखना चाह रहा था, चाइनीज ताइपे नहीं लिखना चाह रहा था, लेकिन एप्पल ने कहा कि नहीं, आपको ये करना पड़ेगा। खैर, जो भी है, यहां पर अब हम आते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, जो टाटा ग्रुप है वो ताइवानीज सप्लायर, जिसका नाम है, मैंने अभी आपको बताया ना, ताइवान के कई सारे सप्लायर हैं एप्पल के जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन। तो यहां पर ये जो कंपनी है विस्ट्रॉन, इनके साथ टाटा की डील हो सकती है। टाटा ग्रुप की बातचीत चल रही है कि विस्ट्रॉन के साथ मिलकर यहां पर जो एप्पल के आईफोन है वो मैन्युफैक्चर किया जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि विस्ट्रॉन ऑलरेडी भारत के अंदर जो आईफोन है उसको बना रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगा कहां बना रहा है, कब से बना रहा है। लेकिन एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि टाटा ग्रुप जो है वो काफी एग्रेसिव वे में भारत के अंदर अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एंटर करने जा रहा है। स्पेशली जो स्मार्टफोन हो गए, बाकी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, उसके अंदर करने जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत की पहली कंपनी बन जाएगी जो कि आईफोन को बिल्ड करेगी। और साथ ही साथ यहां पर जो ताइवानीज मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स हैं जैसे विस्ट्रॉन, फॉक्सकॉन, ये लोग ज्यादातर खुद से ही अभी बना रहे हैं, भारत के साथ किसी के साथ पार्टनरशिप करके नहीं बना रहे हैं। लेकिन अगर टाटा के साथ पार्टनरशिप होता है तो एक प्रकार से हम चाइना को फिर चैलेंज कर सकेंगे। आपने देखा होगा कि ज्यादातर चीजें चाइना में हो रही थी, इसकी वजह से अभी कोविड का पेंडेमिक आया, लॉकडाउन हुआ, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया था, एप्पल को काफी बड़ा नुकसान हुआ था। पॉलिटिकल टेंशन हो जाता है कभी भी यूएस और चाइना के बीच में। तो यहां पर एप्पल को भी डर है कि एक प्रकार से अगर इसी तरह से चाइना में माहौल चलता रहा तो उसके रेवेन्यू के ऊपर इंपैक्ट आएगा। तो यहां पर
एप्पल चाहता है कि वो अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना से शिफ्ट करके बाकी देशों में भी ले जाए। और इसके अलावा आप देख सकते हो कि यहां पर अगर ये ऐसा होता है, इसकी वजह से एक रिपरकशन इफेक्ट होगा। कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर टाटा इसको बिल्ड करने लग गया, आईफोन को बनाने लग गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बाकी की भी जो कई सारे कंपनीज हैं वो भी चाइना को छोड़कर भारत के अंदर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार लग जाएगा कि हाँ वो भारत के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कभी स्ट्राइक, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन चाइना क्या करता है, वो स्ट्रिक्टली चीज़ों को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता है, जिसकी वजह से कंपनीज चाइना को प्रीफर करती थी। और अभी क्या हो रहा था कि चाइना से जो भी मैन्युफैक्चरिंग बाहर जा रही थी उसका सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा था वियतनाम को। उसका एक और कारण भी है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका ज्योग्राफी है वो काफ़ी नज़दीक है, ज्योग्राफी के कारण भी वियतनाम को काफ़ी फायदा हो रहा था। लेकिन इसका बड़ा फायदा भारत भी ले सकता है, लेकिन हमें इसको लेकर कोशिश करनी पड़ेगी और टाटा जैसी कंपनी को आगे बढ़कर सामने आना पड़ेगा। वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं कि 2017 से ही विस्ट्रॉन जो है वो भारत के अंदर आईफोन बनाने का मतलब है तो बेसिकली एक प्रकार से आप कह सकते हो जो असेंबली होता है उसका स्टार्ट इसने 2017 में कर दिया था। भारत के अंदर मैं बताऊं तो कर्नाटका राज्य में आपको पता होगा कि इसकी असेंबलिंग की जा रही है, बनाया जा रहा है। आपको इनफैक्ट पिछले साल एक बड़ी खबर आई थी कि जो विस्ट्रॉन कंपनी है कर्नाटका के अंदर कोलार में, वहां पर काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुआ था। आई एम श्योर कि आपने देखा होगा, मैंने 2-3 वीडियोस भी बनाए थे उस समय इससे रिलेटेड। एक्चुअली उस समय हुआ क्या था कि जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि ये जो कंपनी है विस्ट्रॉन उनको सही से सैलरी प्रोवाइड नहीं कर रही है, और इसकी वजह से इतना ज़्यादा तोड़फोड़ हुआ जिसकी वजह से लगभग 400-450 करोड़ का नुकसान हुआ वायलेंस के अंदर, ऐसा कंपनी का कहना था। लेकिन एप्पल ने भी इसको लेकर संज्ञान लिया और जो इंक्वायरी है वो जारी कर दिया कि क्या एक्चुअल में विस्ट्रॉन ऐसा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, जो छवि है वो एप्पल की खराब होगी। भले ही एप्पल यहां पर एक प्रकार से ले रहा है, आउटसोर्स करा रहा है, मिस्टेक हो सकता है विस्ट्रॉन की हो, लेकिन उसके बावजूद भी छवि एप्पल की खराब हो सकती है। इसकी वजह से एप्पल इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। खैर जो भी हुआ उस समय फिर भी चीज़ें शांत हो गई और फाइनली वापस से जो विस्ट्रॉन फैक्ट्री के अंदर जो भी कुछ हो रहा था आपका मैन्युफैक्चरिंग, वो स्टार्ट हो गया था। लेकिन अब यहां पर बड़ा क्वेश्चन है कि क्या किसी प्रकार का डील फाइनलाइज हुआ है टाटा और विस्ट्रॉन के बीच में। तो मैं आपको बता दूं कि अभी कोई ऐसा डिटेल या डील जो है वो साइन नहीं हुई है, बातचीत जारी है। और यहां पर दो तरह से चीजें हो सकती हैं। देखो, सबसे पहला यह है कि जो टाटा है वो विस्ट्रॉन इंडिया के अंदर कुछ शेयर खरीद ले, मतलब विस्ट्रॉन इंडिया अभी अकेले सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो हो सकता है कि टाटा विस्ट्रॉन का 40%, 50% जो भी हिस्सा है वो यहां पर ले ले और फाइनली भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे। या फिर हो सकता है कि टाटा और विस्ट्रॉन दोनों मिलकर कोई नई जो प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों चीजें भी एक साथ हो सकती हैं। वो देखने वाली बात होगी। इन सारी चीजों को लेकर अभी जो डील है वो फाइनलाइज होना है, ऐसा ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट में बताया गया है। और इसके अलावा एप्पल के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊं तो जैसा मैंने आपको बोला कि एप्पल भी अब चाह रहा है कि वो चाइना से थोड़ा सा बाहर निकले, दूसरे देशों में अपने सप्लाई चेन को बढ़ाए ताकि पूरी तरह से वो चाइना के ऊपर निर्भर ना हो। वैसे यहां पर आपको मैं बता दूं कि एप्पल भी ये कोशिश करता है कि जिस देश में वो जाता है वहां पर उसके लोकल मैन्युफैक्चरिंग से बातचीत करने की कोशिश करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एप्पल का जो आईफोन वगैरह है वो काफी हाईटेक प्रोडक्ट होते हैं, तो उसके लिए आपको सोफिस्टिकेटेड प्लांट चाहिए होता है, वो टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, वो शायद भारत में अभी नहीं है। और इसी की वजह से जो बाहर की कंपनीज हैं, चाहे विस्ट्रॉन है, वो सब कंपनीज हैं, वो भारत के अंदर आकर चीजों को करने की कोशिश करती हैं। लेकिन फाइनली अब टाटा जैसी कंपनी जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं, तो वो चीजों को कर सकती है अगर ऐसा हुआ तो। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, जो विस्ट्रॉन है उनका एम यह है कि जितना भी अभी वो असेंबली कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको 5 गुना ज़्यादा बढ़ाया जाए आगे आने वाले समय में। और यहाँ पर टाटा जो है डेफिनेटली विस्ट्रॉन की मदद कर सकता है। और साथ ही साथ सिर्फ आईफोन में नहीं, जो बाकी के भी अदर प्रोडक्ट्स होते हैं, एप्पल के द्वारा आईपैड बनाया जाता है, आपने देखा होगा, जो एप्पल वॉच हो गया जो अभी लॉन्च हुआ था वो भी किया जाता है। तो ये सारे चीज़ों में भी टाटा जो है विस्ट्रॉन के साथ मिलकर मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। इसके अलावा टाटा की मैं बात करूं तो इनके जो चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन, उनका भी ये बयान आया था कि जो टाटा है वो अब हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी फोकस करना चाहता है। अभी प्रेजेंट में इनका रेवेन्यू देखोगे पूरे टाटा ग्रुप का तो इट इज अराउंड $128 बिलियन के आसपास, लेकिन ज्यादातर इनका जो कमाई है, रेवेन्यू है, वो सॉफ्टवेयर, स्टील और कार से आता है। लेकिन अब ये लोग यहाँ पर स्मार्टफोन जैसे सप्लाई चेन के अंदर भी एंटर करना चाहते हैं और स्पेशली
जो आईफोन का चेसिस होता है उससे वो स्टार्ट करना चाहते हैं। देखो चेसिस का मतलब ये हुआ जो मदरबोर्ड है, जो मेन कंपोनेंट होता है ना आईफोन का, एक प्रकार से ब्रेन कह लीजिए, वहां से इसकी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर उसकी असेंबली हो गया, सब कुछ हो गया, वो तो धीरे धीरे होगा, स्टेप वाइज चलेगा, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो होनी चाहिए। और जहां तक विस्ट्रॉन है, आप समझो विस्ट्रॉन भी कोई प्रॉफिटेबल नहीं है इस समय भारत के अंदर, उसको लॉस हो रहा है। तो अगर वो चाहता है कि इसको और ज्यादा बड़े स्केल पर ले जाया जाए तो डेफिनेटली टाटा मदद कर सकता है। टाटा के पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं, भारत के अंदर कॉन्टैक्ट है, कई चीजें हैं। तो एक प्रकार से आप विन विन सिचुएशन कह सकते हो दोनों कंपनी के लिए, और इसीलिए बोला जा रहा है कि बहुत ही जल्द यहां पर यह डील साइन होगा और टाटा भी आईफोन मैन्युफैक्चर करने लगेगा। और कंक्लूजन में यही बात निकलती है कि भारत में सबसे ज्यादा 1.4 बिलियन 140 करोड़ का देश है, डिमांड इतना ज्यादा है, तो एप्पल को डेफिनेटली भारत में तो आना ही पड़ता। और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी कई सारे इंसेंटिव्स लेकर आ रही है। आपने देखा किस प्रकार से जो पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसने आकर मदद की ताकि एक पुश मिल सके। अभी उतने बड़े स्तर पर चीजें नहीं गई हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे हो रहा है। बाकी के भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जैसे फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, ये सब भी भारत के अंदर जल्द ही अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। खैर जो भी होगा, एक बड़ी खबर थी। आई होप कि इससे रिलेटेड जो भी कुछ था आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की बात कर रहे हैं, इसमें एक जो सरकार ने पॉलिसी स्टार्ट की थी उसका नाम है मेक इन इंडिया, आपको पता होगा। लेकिन इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप में से कई लोग कंफ्यूज हो सकते हो। क्या आप बता सकते हो कि मेक इन इंडिया का सबसे मेन एम क्या है? अब हो सकता है बहुत सारे एम हो और उसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, इन चार में से सबसे इंपॉर्टेंट और मेन एम क्या है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।